हेलो दोस्तों, तो ये आ चुके हैं हम चैप्टर 2 के नोट्स के साथ। और यहाँ पे देख सकते हैं धर्मनिरपेक्षता की समझ, चैप्टर 2 सिविक्स क्लास 8। जैसे कि आपको पता है ये लेटेस्ट सब्जेक्ट्स जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो देखना जरूर। और पेपर में बस यही लिख के आना, एकदम इजीली नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर निकाल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है धर्मनिरपेक्षता की समझ। सबसे पहले पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या होता है या धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो वो देखते हैं। सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी है, यानी कि सभी लोग जो है वो अपने धर्म को मान सकते हैं, इसकी पूरी आज़ादी है, पूरी छूट है। यही होता है धर्मनिरपेक्षता। पूरी छूट होना यानी कि अपने धर्म को मानना, जो धर्म है वो मान सके, उसी को कहते हैं हम धर्मनिरपेक्षता। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। आप ये लाइन लिख सकते हैं पेपर में, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये एनसीईआरटी की लाइन ली गई है। तो चलिए नीचे बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे दिया गया है हमें कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। हमने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पे पढ़ा हमने धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को, यानी कि ये धर्म है और ये मान लो राज्य है, इसको अलग रखना ही क्या कहता है, धर्मनिरपेक्षता। राज्य में मिक्स ना हो, अगर मिक्स होगा तो क्या होगा वो यहाँ पे बताया जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्यों है उसको अलग रखना। तो चलिए देखते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपका सब टॉपिक भी है, ऊपर आपके बुक में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की बुक साथ लेके बैठिए आप, बुक में ये सारे वर्ड्स आप अंडरलाइन करते चलेंगे, आपको मिलता जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। अब देखिए राज्य सत्ता का वर्ड आया, इसका क्या मतलब हुआ कि धर्म जो है उसको राज्य सत्ता से अलग करना है। अब मान लीजिए राज्य सत्ता में कौन आता है, मुख्यमंत्री आता है। राज्य सत्ता में अगर मुख्यमंत्री है, अगर मुख्यमंत्री हो गया, लेट सपोज हम धार्मिक हिंदू, तो वो ज़्यादा हिंदुओं को यानी बहुसंख्यकों को ज़्यादा वो महत्व देगा, ना कि अल्पसंख्यकों को। मान लीजिए कि वो हिंदू है तो हिंदू से आएगा, वो तो हिंदू वालों को ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ना कि अदर धर्म को। तो ऐसा ही इसीलिए हम नहीं करते, इसीलिए हम धर्म और राज्य को अलग रखते हैं। आइए अब अलग देखते हैं। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्म होंगे। सही बात है, दुनिया के सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्म होते हैं। हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में ही हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, बहुत सारे धर्म हैं। सही बात कह रहा कि बहुत सारे देशों में या हर एक देश में अलग अलग धर्म पाए जाते हैं। अगर बहुमत वाले सत्ता में पहुंच जाते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बात बताई, बहुमत वाले कौन होते हैं, जो सरकार बनाते हैं। अगर वही सत्ता में पहुंच जाएंगे ना, कि सत्ता यानी जो राज्य हो जाएंगे, तो उनका साम्राज्य यानी जो उनका समूह है वो दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने लग जाएगा। समझे, यानी कि मैंने जो ऊपर आपको बताया था, ये हिंदू है, लेट सपोज ये कोई और अदर कास्ट है, ठीक है। तो जो ये हिंदू और ये जो अदर कास्ट के लोग हैं, अब मान लीजिए कि ये अदर कास्ट या फिर हिंदू वाला सत्ता में आ गया, तो ये क्या करेगा, हिंदू वाले को ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ठीक है, ना कि वो इसको सपोर्ट करेगा। ये इसको सपोर्ट नहीं करेगा, इसको करेगा, इसीलिए इसको अलग रखते हैं। समझे। अब आगे आते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, यानी कि भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, यानी कि जो भारत है उसके राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष रहेगा। भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा, यानी कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, ठीक है। कोई भी धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, यानी कि एक दूसरे को हक जमाने का जो जिम्मा है वो नहीं ले सकता कोई भी, कि एक समुदाय अगर बहुसंख्यक है तो वो अल्पसंख्यक को नहीं दबा सकता। कुछ लोग, नीचे देखते हैं, कुछ लोग अपने धर्म के अन्य सदस्य को ना दबाए। अब कुछ लोग होते हैं जो कि अपने सदस्य वालों को ही दबाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी कहा गया है कि कुछ लोग अपने सदस्य वालों को भी ना दबाएं। राज्य ना तो किसी धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जाएगी। राज्य ये नहीं कहेगा कि आप यही धर्म चुनो, ऐसा कुछ नहीं कह सकता। लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा और ना ही उनकी
धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। अब लोग जो भी मान लीजिए लोग हिंदू बनना चाहते तो उनकी स्वतंत्रता छीनने का हक राज्य के पास नहीं है। राज्य किसी भी धर्म को समर्थन नहीं देता है, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। वो ये नहीं कहता है कि हिंदू धर्म वालों को जातीय मान्यता दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता है। राज्य जो है उसका कोई भी धर्म नहीं होता है, ये बात नोट करके रख लीजिएगा। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी स्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देना या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं दी जाती है। यानी कि कोई भी सरकारी विद्यालय हो गए, कचहरी या थाने हो गए, उसमें कोई भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। सबको बराबर, समझे, सबको बराबर रखा जाता है। भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे आप एक अपने बुक में देखेंगे तो फिगर स्टोरी होगी, उसमें से ये उठाया गया और ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट सा होता है। एमसीक्यू में कभी कभार पूछता है कि जो सिख होते हैं उनको पगड़ी पहनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है, ये उनकी पहचान है एक तरह से। नेक्स्ट, यहाँ पे है, ये लास्ट टॉपिक है शायद। भारतीय धर्म निरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों के धर्मनिरपेक्ष से अलग कैसे है। यहाँ पे पूछा गया जो भारत का धर्मनिरपेक्षता है और दूसरे देश की धर्मनिरपेक्षता है वो आपस में अलग कैसे हैं, तो वो कुछ पॉइंट से अलग है। और आप याद रखना एसएसटी में जब भी कोई पॉइंट्स लिखो तो ना, एसएसटी में कोई भी आंसर लिखते हैं तो पॉइंट्स बना के लिखा करो। ऐसे पॉइंट्स में लिखने में ना नंबर देने वाले बहुत अच्छे से नंबर दे दो। लाइक अगर 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट लिख दो, मैक्सिमम 4 पॉइंट। अगर एक गलत भी गया तो 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स के सीधे सीधे नंबर मिलते हैं। आते हैं नेक्स्ट, राज और धर्म दोनों एक ही है, एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कोई तरह का काम। ठीक है, भारतीय संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस चैप्टर की, तो इसे भी आप याद कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा चैप्टर था, बिल्कुल इजी चैप्टर था। तो हमारे चैनल को तो कर देना सब्सक्राइब पहले ही, और लाइक वीडियो कर देना। कमेंट में बता देना कि आपको अगले चैप्टर का कौन से नोट चाहिए, तो मैं आपको बना के प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।